हेलो वर्गोज एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका अगस्त 2020 का महीना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से। आपको मिले हैं द डेविल अपराइट, 10 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड्स बताते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन, आर्ग्यूमेंट्स, मतलब ओवरऑल एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट नहीं है और आप एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, आप टायर्ड हो रहे हैं, आप फील करते हैं कि आपकी एनर्जी लूज़ होती जा रही है, आप अब अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, या फिर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स कर करके एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है और अब आप सोच रहे हैं कि इसका वे आउट क्या है। ये कार्ड ये भी बताता है कि वर्क वाइज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, बर्डनड हैं और सारे के सारे टास्क आप एक साथ खुद ही कर रहे हैं। तो ये कार्ड बताता है टाइम टू डेलीगेट, यानी कि आप अपना काम लोगों में बांटें, छोटी छोटी ड्यूटीज़ लोगों में बांटें ताकि सब लोग एक साथ काम कर सकें, सबकी एनर्जीज इसमें इन्वॉल्व हों और एक क्यूमुलेटिव टीम स्पिरिट के साथ आप काम कर सकें और सबकी एनर्जी जब एक कॉमन गोल की तरफ आएगी तो वहाँ पे कॉर्डियल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। ऑन अ डीपर लेवल ये कार्ड ये भी बताता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इस वजह से ही आपके लाइफ में जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है उस वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बच रही है। तो आपको थोड़ा सा स्टेप बैक करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, हो सके तो मेडिटेट करें, बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि ये कार्ड बताता है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं आपके आसपास, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं लोग, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो ये कार्ड बताता है आपको कि ज़रूरी नहीं है कि सारी आर्ग्यूमेंट्स आपको जीतनी हैं या फिर हर समय आपको प्रूव करना है कि आप सही हैं। कभी कभार सबकी भलाई के लिए यही होता है कि लूजिंग एन आर्ग्यूमेंट इज़ बेटर दैन लूजिंग अ रिलेशनशिप, यानी कि आप जीत जाएं आर्ग्यूमेंट में लेकिन आपकी रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाए, इससे बेटर है कि आप हार जाएं उस आर्ग्यूमेंट में या दूसरे की बात समझने की कोशिश करें और अपने रिलेशनशिप को सेव करें। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से एफर्ट आना चाहिए और आप इस वक्त ट्राई करें कि आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाएं। द डेविल अपराइट का कार्ड भी यही बताता है कि कहीं ना कोई चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो रही है, कोई एडिक्टिव पैटर्न्स मुझे दिख रहे हैं, यानी कि रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में। फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा मूवीज़ देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सेस खाना खा रहे होंगे, या फिर लेजीनेस इन एक्सेस, आर्ग्यूमेंट्स इन एक्सेस, नेगेटिविटी इन एक्सेस, किसी भी चीज़ का एक्सेस, ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में, तो टाइम है इस वक्त बैलेंस करने का। और 10 नंबर का कार्ड मिला है जो कि कंप्लीशन का होता है, तो नथिंग टू वरी, इतनी भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब नहीं है क्योंकि जितना ख़राब इस सिचुएशन को होना था उतना पीक पे वो सिचुएशन अब पहुंच चुका है, 10 नंबर पे पहुंच चुका है, मतलब 10 मतलब बस, अब इसके बाद पॉजिटिविटी आने की चांसेस हैं। लेकिन ये कार्ड आपको बताता है कि आपको इस नेगेटिव पैटर्न से ब्रेक फ्री करना होगा, अपने आप को इस नेगेटिव पैटर्न से हटाना होगा, जो भी नेगेटिव इमोशनल बैगेज है उस चीज़ को हटानी होगी अपनी लाइफ से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को स्टॉल कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, आपको स्टक फील करा रहा है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इनटू अ बेटर पर्सन। तो अपना ख्याल रखें, जिस तरीके से भी हो सकता है एक पीसफुल कॉर्डियल एनवायरनमेंट बनाने की अपने आप से कोशिश करें। आसपास के लोग क्या पता इंस्पायर हो जाएं आपसे और वो भी ट्राई करें कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझें। किसी ना किसी इंसान को तो स्टार्ट करना ही होगा, तो आप स्टार्ट करें। आपका अगला कार्ड है फेयरनेस, माथ। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रही है, कोई आपकी बात सुन नहीं रहा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहा है, या लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं और आप ट्राई करते हैं रोज़ रोज़ कि आप अपनी साइड ले सकें, आप अपना इनोसेंस प्रूव कर सकें, तो अब उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब सिचुएशंस इम्प्रूव हो रही हैं और जैसा कि मैंने बताया कि ये सिचुएशन अब एक फेयर एंड जस्ट मैनर में हैंडल होगी। यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे स्केल है जो कि बैलेंस्ड है, तराजू बैलेंस्ड है, यानी कि हर चीज़ अब आपकी लाइफ में बैलेंस में होगी। अगर कोई एक्सेस में चीज़ थी तो अब वो चीज़ बैलेंस आउट होगी, पीस आपकी लाइफ में आने वाला है विद द पिजन हियर। और ये गॉडेस आपको बताती हैं कि आपको फियरलेसली, जैसा कि पीछे स्टॉर्म दिख रहा है, थोड़ा सा बादल दिख रहे हैं, तो ये लेडी जो गॉडेस हैं ये आपको बताती हैं कि आपको निडर होके डटे रहना है। योर डिटर्मिनेशन विल हेल्प यू सेल थ्रू स्मूथली। आपका अगला कार्ड है डिटॉक्स टाइम, रिलीज टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, माइंड एंड डाइट। तो जैसा मैंने यहाँ पे बताया, किसी चीज़ का एक्सेस हो रहा है जिसमें आपको बैलेंस लाना है और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स एंड बर्डनसम
एनर्जी से आपको निकलना है तो उसके लिए बेस्ट होगा आपके लिए डिटॉक्स करना। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स पे, मोबाइल्स पे अगर टाइम स्पेंड करते हैं तो आप डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं, 1 दिन का, 1 हफ्ते का, जैसा भी आपको सूट करे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं तो आप मेडिटेट कर सकते हैं ताकि आपके माइंड को डिटॉक्स करने का मौका मिले, डीक्लटर करने का मौका मिले। आप रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में इनकोडेड हैं, जिस वजह से वो सारे पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। जब आप उन पैटर्न्स की लर्निंग सीख लेंगे, जो उसमें लेसन क्या है वो सीख लेंगे, तब वो पैटर्न्स रिपीट होने बंद हो जाएंगे। इस वक्त बहुत ज़रूरत है आपको प्रे करने की, यूनिवर्स से, एंजल से, गॉड से, ताकि वो आपको स्ट्रेंथ दें, बोथ फिज़िकल एंड मेंटल, और आपको डिटॉक्स करने के सही तरीके बताएं। अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने बताया कि डाइट आपकी इम्बैलेंस्ड है या फिर आप कुछ ऐसे पदार्थ खा रहे हैं, पी रहे हैं जो एक्सेस में है, तो उसे भी बंद करें। स्ट्रेस में अक्सर हम खाना खाते हैं ज़्यादा, या फिर हम बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो वो आप बंद कर सकते हैं। सोडा या फिर सॉल्ट या फिर शुगर अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं तो वो भी आप बंद कर सकते हैं। और इन कार्ड्स को देखते हुए लग रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट्स एंड नेगेटिव एनवायरनमेंट है उससे आपको डिटॉक्स करना है। तो मेडिटेशन, नेचर में टाइम स्पेंड करना और ऐसी सिचुएशन से थोड़ा अपने आप को अलग कर लेना। अगर रोज़ आर्ग्यूमेंट्स घर में हो रहे हैं तो आप थोड़ा टाइम बाहर स्पेंड कर सकते हैं, नेचर में, सोसाइटी के आसपास के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ताकि आपको एक प्लेफुलनेस आपकी लाइफ में आए, आपको ध्यान आए कि हाँ, प्लेफुल रहने से लाइफ कितनी सिंपल लगती है, कितनी स्ट्रेस फ्री लगती है। लाफ्टर क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग जॉग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको माइंड, बॉडी एंड डाइट में टॉक्सिन्स आपको रिलीज करने हैं। अगला कार्ड है आपका टाइम टू मूव ऑन। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड वोन आउट सो दैट न्यू कैन कम इन। तो ये बहुत समय से ये सब चीज़ें चल रही थी, इसीलिए आपको डिटॉक्स का कार्ड मिला है। जब आप डिटॉक्स कर पाएंगे तब आप न्यू बिगनिंग्स की तरफ मूव ऑन कर पाएंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में रहने से फेयरनेस नहीं मिल रही है। आप जस्टिस इस सिचुएशन में तभी ला पाएंगे जब आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। आप अपने थॉट पैटर्न्स को नोटिस करें। आप नोटिस करें कि आप लोगों से किस तरह बात करते हैं। अगर आप किसी नए इंसान से मिलते हैं या किसी दोस्त से मिलते हैं या किसी फैमिली मेम्बर से बात जब करते हैं, और अगर आप उस टाइम क्रिप कर रहे हैं या कंप्लेन कर रहे हैं या हमेशा नेगेटिवली बात कर रहे हैं, तो नोइंगली अननोइंगली ये चीज़ें आपकी लाइफ में प्रोजेक्ट हो रही हैं। आपके इनर वर्ल्ड से आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में वो चीज़ें पास डाउन हो रही हैं। यानी कि आपके मन में जो थॉट्स हैं नेगेटिव या फिर कंप्लेन वाले या फिर स्ट्रेस्ड आउट वाले थॉट्स, वो जब आप किसी से बोल रहे हैं तो आप उसमें और शक्ति लेके आ रहे हैं, उन चीज़ों को और पावरफुल बना रहे हैं और उनको फिजिकल रियलिटी में लेके आ रहे हैं। तो जब आप नेक्स्ट टाइम उस इंसान से मिलेंगे तो वो आपसे और अपडेट मांगना चाहेगा या वो और जानना चाहेगा कि अब आप ठीक हैं कि नहीं, अब सिचुएशन इम्प्रूव्ड है कि नहीं, और ये सिलसिला चलता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब आप उस फ्रेंड से मिलेंगे या जब आप उस व्यक्ति से मिलेंगे तो आप हमेशा नोटिस करेंगे कि नेगेटिव चीज़ें ही डिस्कस हो रही हैं। तो ये भी एक पैटर्न हो सकता है, इसे आप ब्रेक करने की कोशिश करें। आपको ही इनिशिएटिव लेना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। आपका लास्ट कार्ड है लीव अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिहाइंड। तो देखिए, स्ट्रेस, डिटॉक्स, मूव ऑन, आर्ग्यूमेंट्स, एडिक्टिवनेस एंड एक्सेस। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ इम्बैलेंस्ड है इस वक्त, लेकिन नथिंग टू वरी, क्योंकि 10 का कार्ड आ गया है। अब पीसफुल टाइम्स हैं, अब डिटॉक्स करने में आप ध्यान लगाएंगे, अब आप मूव ऑन कर पाएंगे। और ये कार्ड आपको बताता है कि जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, चाहे वर्क रिलेटेड है, थॉट्स में है, स्ट्रेस में है या फिर आर्ग्यूमेंट्स में है, जैसा भी आपकी सिचुएशन है जो स्ट्रेसफुल है, उसे अब आप लीव करें बिहाइंड। यानी कि ये दोनों कार्ड्स बोलते हैं कि मूव ऑन कीजिए। ये कार्ड बताता है डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर गिविंग मी द करेज एंड विलिंगनेस टू टेक गुड केयर ऑफ माई सेल्फ। यानी कि डिटॉक्स करना है, इंक्लूडिंग सराउंडिंग माई सेल्फ विथ हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड पॉजिटिव सिचुएशंस। तो ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि यस, आपके आसपास कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ें, सिचुएशंस और पीपल हैं। तो हेल्प इज़ नियर बाय। आपको बस रिकॉग्नाइज करना है कि पॉजिटिविटी एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड ब्लेसिंग्स कहाँ हैं। तो प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटा के पॉसिबिलिटीज़ की तरफ लाइए, ताकि आप मूव ऑन कर पाएंगे और इस सिचुएशन को, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उसे पीछे छोड़ पाएंगे। तो अगस्त के महीने में आपको ये एफर्ट डालना है, इनिशिएटिव लेना है, और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड सिचुएशंस आपके लिए देखती हूँ। सो ऑल द बेस्ट। जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगी, तो निडर रहें। मेरी तरफ से इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करके बताएं क्या रेजोनेट हुआ। बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आपको मेरे सारे फ्यूचर अपडेट्स इंस्टेंटली मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।